तो मैं धीरज कुमार सैनी डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है मैथमेटिक्स के, जिसमें हम पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का ये सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हमको एक तो संख्यांक फलन जो कि न्यूमेरिक फंक्शन दिए गए हैं, उन न्यूमेरिक फंक्शंस का हमें क्या फाइंड आउट करना है। एक तो कन्वोल्यूशन या समरण फाइंड आउट करना है, साथ के साथ उनका संचित योग कैसे ज्ञात करता है ये भी ज्ञात करना है, मापांक कैसे ज्ञात करते हैं आप संख्यांक फलन का ये, और साथ के साथ किन्हीं भी दो संख्याओं के फलनों के योग और गुणनफल ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम इन टॉपिकों की बात करेंगे। पहला तो आपका है कि दो संख्यांक फलनों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं और गुणनफल। दूसरा आपका है कि संख्यांक फलन का मापांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तीसरा है संचित योग। चौथा है दो संख्यांक फलनों का समवलन। ठीक है, ये जो जितने भी टॉपिक्स है इन सब की बात हम इस लेक्चर में करेंगे और इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले के एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखिए आपको दो संख्यांक फलन ए और बी दिए गए हैं। ठीक है, ए और बी दो संख्यांक फलन दिए गए हैं। किस प्रकार से डिफाइन है कि ए आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 3 तक तो किसके बराबर है 3r + 2 के, और जब r का मान 4 या 4 से अधिक है तो इसकी वैल्यू क्या है 2r - 5 टू दी पावर r - 5। इसी प्रकार संख्यांक फलन b दिया गया है जिसकी r पर वैल्यू क्या है br, और ये br किस प्रकार से है कि जब r की वैल्यू 0 से 2 के मध्य है, 0 के बराबर और 2 के बराबर और इनके मध्य है, तब इसकी वैल्यू है 2 + 3 टू दी पावर -r, और जब इस r की वैल्यू 3 के बराबर इससे अधिक है तो इसकी वैल्यू कितनी है 5r + 2। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है इनका योगफल और गुणनफल। तब हमें ज्ञात करना है फर्स्ट तो क्या ज्ञात करना है आपको AR + BR। ठीक है, सेकेंड आपको ज्ञात करना है स्मॉल AR.BR। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले देखो आपको इसमें क्या क्या दिया गया है एग्जाम्पल में, तो वो इन्फॉर्मेशन लिखिए। दिया गया है ए तथा बी कोई दो संख्यांक फलन है। ए तथा बी कोई दो संख्यांक फलन है। ठीक है भाई, कोई दो क्या है संख्यांक फलन है जिनका r पर मान, जिनका स्मॉल r पर मान क्या है, जिनका स्मॉल r पर मान स्मॉल AR व स्मॉल BR है। क्या है स्मॉल AR व स्मॉल BR है। ठीक है, आपने दो संख्यांक फलन लिए ए और बी। ठीक है, और उनका r पर मान आपने क्या मान लिया स्मॉल AR और स्मॉल BR मान लिया। अब आपको क्या सिद्ध करना है या आपको क्या ज्ञात करना है, तब हमें ज्ञात करना है फर्स्ट क्या एक तो इन दोनों का सम, तब हमें ज्ञात करना है स्मॉल AR + स्मॉल BR, और सेकेंड स्मॉल AR. स्मॉल BR। ठीक है, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखिए दो संख्यांक फलनों का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं किन्हीं भी दो संख्यांक फलनों का योगफल भी क्या होता है, एक संख्यांक फलन होता है जिसका मान क्या होता है, जिसका मान आपने r पर मान के चलो इन दोनों का आपने सम किया। ठीक है, इन दोनों का आपने सम किया a और b का सम करने के पश्चात आपने दो संख्यांक फलन लिए a और b जिनका r पे मान कितने AR और BR, इनका आपने क्या किया सम किया, तो सम से क्या बन गया एक नया संख्यांक फलन बन गया C। ठीक है, जिसका मान r पर क्या होगा, जिसका मान r पर CR होगा, और ये CR किसके बराबर होगा, ये CR r पर संख्यांक फलनों के मान का सम होगा। ये CR क्या होगा
संख्यांक फलनों ए व बी के आर पर मानों का योग। ठीक है, ये जो सी आर है, ये सी आर क्या होगा, ये सी आर संख्यांक फलनों के आर पर जो मान होंगे ना, ए आर और बी आर, उनका क्या होगा, सम होगा। इसी प्रकार आपको क्या ज्ञात करना, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपने मान लिया कि इनके मल्टीप्लीकेशन करने के पश्चात आपको क्या मिला, एक और संख्यांक फलन मिल गया डी। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। ठीक है, तो डी बराबर ए डॉट डी। तो इस डी का आर पर मान आपने क्या मान लिया, डी आर। ये डी आर किसके बराबर होगा, ए और बी पर जो आर के मान होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इस डी आर की वैल्यू क्या होगी, संख्यांक फलनों ए और बी की जो आर पर जो वैल्यू है उन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है, इनका सम और इनका मल्टीप्लीकेशन। देखिए, आप इनके सम को कोई नया संख्यांक फलन मानिए और मल्टीप्लीकेशन को भी कोई नया संख्यांक फलन मान लीजिए। ठीक है, तो माना सी तथा डी, माना सी तथा स्मॉल डी संख्यांक फलनों ए तथा बी का योगफल व गुणनफल, योगफल व गुणनफल का संख्यांक फलन है। योगफल व गुणनफल का क्या है, संख्यांक फलन है। ठीक है भाई, दैट इज सी बराबर क्या है, ए प्लस बी, और डी बराबर क्या है, ए डॉट बी। ठीक है, दैट इज सी बराबर ए प्लस बी और डी बराबर ए डॉट बी। ठीक है, तब इनका आर पर मान सी आर व डी आर निम्न होगा, सी आर व डी आर निम्न होगा। क्या होगा मान देखिए, दैट इज स्मॉल सी आर तो होगा स्मॉल ए आर प्लस स्मॉल डी आर, और स्मॉल डी आर होगा स्मॉल ए आर डॉट डी आर। ठीक है, तो ये इनका क्या होगा, आर पर मान होगा। अब आपको सी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ के साथ आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी आर की। ठीक है, आर का मान लेते जाइए और ए आर प्लस डी आर फाइंड आउट करते जाओ और ए आर डॉट बी आर फाइंड आउट करते जाओ। ठीक है, बस ये करना और कुछ नहीं करना आपको। देखें, अब सी आर बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे देखिए आप, जो संख्यांक फलन ए है उसकी आर पे वैल्यू जो ए आर है, वो ए आर की वैल्यू देखो, ए आर की वैल्यू 3r + 2 कब है, जब r का मान क्या हो, 0 से 3 के बराबर उनके मिड में हो। ठीक है, जबकि बी आर की वैल्यू क्या है, बी आर की वैल्यू 2 + 3 टू द पावर -r है, लेकिन ये कब तक है, जब r की वैल्यू 0 और 2 के मिड में हो और इनके बराबर हो। कहने का मतलब है आप r की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक लीजिए, तो 0 से लेकर 2 तक लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3r + 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 + 3 टू द पावर -r। ठीक है, और दोनों का क्या कर देना, आपको सम कर देना है। तो सी आर की वैल्यू आएगी 3r + 2 + 2 + 3 टू द पावर -r, और ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, ये वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सम करते हो तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि 3r + 4 + 3 टू द पावर -r। ठीक है, आप देखो r बराबर 3 के लिए, r बराबर 3 पे वैल्यू क्या है इसकी r बराबर 3 पर वैल्यू है इसकी 3r + 2, और जबकि इसकी वैल्यू कितनी है 5r + 2, तो दोनों को ऐड करते हो तो कितना आ रहा है, 3r + 5r कितना हो गया 8r, 2 + 2 कितना हो गया 4,
तो r बराबर 3 पे चेक करनी है सिर्फ आपको, और पे नहीं, सिर्फ ओनली r बराबर 3 पे। r बराबर 3 पे 3r + 2 है, तो r बराबर 3 पे 5r + 2 है। तो दोनों को सम करना है, तो दोनों को सम देखो क्या हो जाएगा, r बराबर 3 पे 3r + 2 और r बराबर 3 पर 5r + 2। तो ये किसके वैल्यू है, ये वैल्यू है r बराबर 3 पर। ठीक है, अब इनका सम करते हो तो टोटल क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8r + 4। क्या आ रहा है इनका सम, इनका सम आ रहा है 8r + 4। अब देखो r बराबर 3 तक वैल्यू आ गई br की, r बराबर 3 तक ar की वैल्यू हो गया। r बराबर 4 पे देखो, r बराबर 4 और उससे अधिक br की वैल्यू कितनी है, 5r + 2, जबकि r बराबर 4 उससे अधिक वैल्यू इसकी कितनी है, इसकी वैल्यू है 2r - 5। मतलब आप क्या लिख सकते हो कि जब r का मान 4 या 4 से अधिक है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 2r - 5 + 5r + 2। अब देखो -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2r - 3 + 5r। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 2r - 3 + 5r। तो ये हो गया आपका संख्यांक फलन का सम। इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन देख लो, मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा, dr बराबर आएगा, कैसे, dr बराबर आपको क्या याद करना है, ar × br। तो देखो यहाँ तक आप किसकी वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ से 0 से 3 तक वैल्यू है r की, यहाँ पे r की वैल्यू 0 से 2 तक है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, कॉमन इनमें 0 से 2 तक वैल्यू आ गया। 0 से 2 तक वैल्यू क्या है इसकी, ये 3r + 2, 0 से 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, 4 + 3 r। तो मतलब 0 से 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 2 पर इसकी वैल्यू आएगी 3r + 2 × 2 + 3 r। ठीक है, अब देखो r बराबर 3 पर वैल्यू, r बराबर 3 पर वैल्यू ar की क्या है, 3r + 2, जबकि इसकी क्या है 5r + 2। फिर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 3r + 2 × 5r + 2। ठीक है, अब r बराबर 4 और उससे बड़ा संख्या के लिए देख लो, जब r का मान 4 या 4 से अधिक हो, तो r का मान 4 या 4 से अधिक है, जिसकी वैल्यू है 2r - 5 और इसकी वैल्यू है 5r + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r - 5 × 5r + 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, संख्यांक फलन dr आ गया। ठीक है, तो ये आपका योगफल और गुणनफल हो गया कि दो संख्यांक फलनों का योगफल और गुणनफल कैसे आप फाइनल कर सकते हो। अब इसके बाद है दो संख्यांक फलनों का जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपकी संख्यांक फलन का मापांक। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आपकी संख्यांक फलन का मापांक। वो देखिए, संख्यांक फलन का मापांक। देखो भाई, मापांक कैसे फाइंड आउट करना है आपको। मापांक फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई भी फलन, जो संख्यांक फलन दिया गया है a, ठीक है, जिसकी r पे वैल्यू कितनी है ar, जिसकी r पे वैल्यू कितनी है ar है। ठीक है, इसकी r पे वैल्यू ar है, तो इसके मापांक को आपने मान लिया कि सबसे पहली बात तो आपको एक संख्यांक फलन दे दिया a। ठीक है, इस संख्यांक फलन की r पर वैल्यू कितनी है ar है, तो मान लिया इस a का मापांक क्या है, मोड a। आपने क्या मान लिया कि इस a का मापांक क्या है, मोड a। तो r पे जो इसकी वैल्यू होगी संख्यांक फलन की ar, वो भी क्या हो जाएगी, इसका मॉडुलस हो जाएगी। कहने का मतलब है संख्यांक फलन का जब मापांक ज्ञात करते हो तो कैसे ज्ञात करना है, आपका r का जो भी मान है उस r के प्रत्येक मान का क्या करना है, आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है। ठीक है, संख्यांक फलन का मापांक ज्ञात करना है, तो संख्यांक फलन का मापांक क्या हो जाएगा, मोड a। ठीक है, तो इस मोड a का मान क्या होगा, इस मोड a का मान आप क्या कह सकते हो कि जैसे जैसे r का मान जो होगा, r के मान के लिए जो संख्यांक फलन के मान होंगे वो क्या होंगे, मोड ar।
उसके मापांक के मान होंगे। ठीक है, आर पर संख्या फलन का मान ए आर है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ए आर हो जाएगी। सिर्फ करना कुछ नहीं है, आर की प्रत्येक वैल्यू का मॉडुलस लेना है आपको, और वही क्या कहलाएगा, वही संख्यांक फलन का मापांक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, वही संख्यांक फलन का मापांक। देखिए डेफिनेशन, माना ए कोई संख्यांक फलन है, माना ए कोई संख्यांक फलन है। ठीक है, जिसका आर पर मान, जिसका आर पर मान क्या है, जिसका आर पर मान स्मॉल ए आर है। क्या है, जिसका आर पर मान स्मॉल ए आर है, तब संख्यांक फलन ए का मापांक, तब संख्यांक फलन ए का मापांक एक संख्यांक फलन होगा, एक संख्यांक फलन होगा। ठीक है, इसका मापांक की भी क्या होगा, एक संख्यांक फलन होगा, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करोगे कि मान लिया इसका मॉडुलस क्या आ रहा है, उसका मॉडुलस आ रहा है, मॉडुलस जो संख्यांक फलन आ रहा है वो आ रहा है b, दैट इज स्मॉल b बराबर मॉड a। ठीक है, जहां r पर br का मान, जहां r पर br का मान निम्न होगा। क्या होगा r पर br का मान, br का मान होगा br का मान होगा br बराबर मॉड ar। ठीक है, इसका r पर मान br होगा और br का मान क्या होगा, br बराबर होगा मॉड ar। ऐसे अब देखो एग्जांपल इसका, आपने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, आपने ar बराबर ले लिया -1/r²। ठीक है, ये किसके लिए है, ये डिफाइन है r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन आपने क्या मान लिया, मॉडुलस फंक्शन मान लिया आपने br, ये br क्या होगा मॉड ar के बराबर, और इस ar का मॉडुलस क्या होगा, इस ar का मॉडुलस होगा क्या 1/r²। क्या होगा 1/r² होगा। ठीक है, और ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है r ग्रेटर देन 1 के लिए। ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ये संख्यांक फलन हो गया, इसकी वैल्यू क्या है ar बराबर 1/r², किसके लिए डिफाइन है r ग्रेटर देन 1 के लिए, इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, आपको मॉडुलस चेक करना है, तो मॉड आपने मान लिया, मॉड संख्यांक फलन क्या है br क्या है ar का मॉडुलस, तो बस ar की वैल्यू रिप्लेस करो, ये आपका मॉडुलस संख्यांक फलन आ गया। अब उसके बाद है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन संख्यांक फलन ए के लिए SIA एंड SI-A। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, संख्यांक फलन के लिए SIA तथा S-IA। ठीक है, देखो ये होता क्या है, ये SIA कैसे फाइंड आउट करना है और S-IA कैसे फाइंड आउट करना है संख्यांक फलन का। देखो भाई, आपको कोई भी संख्यांक फलन दे दिया a, जिसकी r पर वैल्यू क्या है ar। ठीक है, जिसकी r पर वैल्यू क्या है ar। ठीक, अब देखो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है SIA। ठीक है, जिसका आपको क्या ज्ञात करना है SIA ज्ञात करना है। तो SIA क्या होगा, SIA का मतलब है कि i की वैल्यू r से जो, मतलब i की वैल्यू r से जो भी छोटी होगी, कहने का मतलब है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि i से छोटे जितने भी r होंगे, कहने का मतलब i से छोटे जितने भी r होंगे उन पर ar का मान क्या आएगा 0। ठीक है, उन पर ar का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है,
एस आई ए का मान फाइंड आउट करना है, तो एस आई ए कैसे फाइंड आउट करोगे कि आई की जो वैल्यू है उससे छोटी आर की जितनी भी वैल्यूज है उन वैल्यूज पे संख्यान फलन का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी प्रकार एस माइनस आई ए फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कैसे फाइंड आउट करना है कि आई से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है, आई से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है आर की, ठीक है, आई से बड़ी आर की जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज पर ए आर का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। ए आर का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोबारा से देख लीजिए, कोई संख्याक फलन दिया गया है ए जिसकी आर पर वैल्यू कितनी है, ए आर, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है एस आई ए और एस माइनस आई ए। तो एस आई ए फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एस आई ए का मीनिंग होता है कि आर से आई से छोटी जितनी भी आर की वैल्यूज है, आई से छोटी जितनी भी आर की वैल्यूज है उन पर ए आर का मान क्या होना चाहिए, 0। जबकि एस माइनस आई ए में क्या है, ये उल्टा है, एस माइनस आई ए में क्या है, ये उल्टा है कि आर की वे वैल्यू जो कि आई से बड़ी हैं उन पर ए आर का मान क्या होगा, उन पर ए आर का मान 0 होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, माना ए कोई संख्यांक फलन है, माना ए कोई संख्यांक फलन है जिसका आर पर मान क्या है, ए आर है, जिसका आर पर मान ए आर है, तब एस आई ए या फिर आप ऐसे करें तब संख्यांक फलन ए के लिए एस आई ए एक ऐसा संख्यांक फलन होगा, एक ऐसा संख्यांक फलन होगा जिसके लिए या फिर आप कह सकते हो कि एस आई ए एक ऐसा संख्यांक फलन होगा कि आर लेस देन आई पर ए आर का मान क्या होगा, 0, कि आर लेस देन आई पर ए आर का मान क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार एस माइनस आई ए एक ऐसा संख्यांक फलन होगा कि आर ग्रेटर देन आई पर ए आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, आर ग्रेटर देन आई पर ए आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है संचित योग्य, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है, संचित योग। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी संचित योग, ठीक है। आप देखो इस संचित योग कैसे डिफाइन करते हैं। आपको एक संख्यांक फलन दे दिया ए, ठीक है, जिसकी आर पर वैल्यू कितनी है, ए आर। एक संख्यांक फलन ए दे दिया जिसकी आर पे वैल्यू कितनी है, ए आर, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ए आर दे दिया है तो आप क्या कह सकते हो, किस किस की वैल्यू आपके पास आ रही है। ए आर का मीनिंग क्या होगा कि ए आर की वैल्यू क्या क्या है, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, डॉट 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 ए आर।
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब देखो आपको संचित योग ज्ञात करना, तो करना क्या होगा सबसे पहले आप एक टर्म का सम कीजिए, एक टर्म का सम तो यही आएगा। ठीक है, आप संचित योग करते एक टर्म्स का सम यही आएगा। फिर आपसे कहा जाए प्रथम दो टर्म्स का क्या करो, संख्यांक फलनों के प्रथम दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स का सम, एक टर्म्स का सम तो क्या होगा ए नोट, दो का सम क्या होगा ए नोट प्लस ए वन। ठीक है, फिर आपसे कहा जाए प्रथम तीन टर्म्स का सम ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू। फिर अगेन आपसे कहा जाए प्रथम चार टर्म्स का सम, तो ये हो गया ए नोट प्लस ए टू प्लस ए थ्री। फिर आपसे कहा जाए प्रथम आर टर्म्स का सम, तो क्या हो जाएगा ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए आर माइनस वन। टोटल टर्म्स आ रही है, ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक आर माइनस वन और ये हो गई ये टोटल वन, तो टोटल टर्म्स आर। आपसे ये कहा जाए प्रथम एक टर्म्स का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो ये नोट हो गया, प्रथम दो का योग ये रहा, प्रथम तीन का, प्रथम चार का, प्रथम आर का। फिर इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे कैसे कि बी आर बराबर समीशन आई बराबर 0 ए आर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो समीशन फॉर्म में, समीशन फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे तो लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप इसको अगेन इसको फाइंड आउट करते हो। ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हो b1, ये तो क्या हो गया r बराबर 0 के सापेक्ष ये नोट हो गया, ये भी नया संख्यांक फलन है, ध्यान रखना ये भी नया संख्यांक फलन है। इसकी r बराबर 0 पे वैल्यू क्या है p नोट, r बराबर 1 पे वैल्यू क्या है b1। ये b1 क्या हो जाएगा इनका सम, तो क्या लिख सकते हो इसको i बराबर 0 to 1 ar। ठीक है, अब देखो r बराबर 2 पे वैल्यू देखो इसकी, r बराबर 2 पे वैल्यू क्या होगी संख्यांक फलन b की, b2 क्या होगा इनका सम, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो समीशन i बराबर 0 to 2 ar। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको r बराबर 3 पे वैल्यू क्या आ जाएगी b3, ये क्या लिख सकते हो आप b3 बराबर समीशन i बराबर 0 to 3 ar। ठीक है, ये आपने b3 की वैल्यू लिख दी। इसी प्रकार r के लिए लिख दो, ये r पर वैल्यू क्या है br, और ये क्या हो जाएगी समीशन i बराबर 0 to r माइनस 1 ar। ठीक है, तो जो संख्यांक फलन a है उसका संचित योग आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, उसका संचित योग आप ज्ञात कर सकते हो, एक संचित योग नया संख्यांक फलन होगा जिसका r पर मान क्या होगा br, और br किसके बराबर होगा, br बराबर होगा समीशन i बराबर 0 to r माइनस 1 ar। या फिर आप r अगर 0 ना लेके चले तो आप क्या कर लो i को 1 से स्टार्ट करो, तो यहाँ i को 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक हो जाएगा r तक हो जाएगा। ठीक है, इसका संचित योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि br बराबर समीशन r बराबर 0 to br नहीं ai समीशन i बराबर 0 to r माइनस 1 ai। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये ai है भाई, ध्यान रखना ये मिस्टेक हो गई है ai है। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया संचित योग हो गया। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन देखिए माना a कोई संख्यांक फलन है, माना a कोई संख्यांक फलन है जिसका मान, जिसका r पर मान, जिसका r पर मान क्या है ar है, जिसका r पर मान ar है, जिसका r पर मान ar है। ठीक है, आपने कोई संख्यांक फलन ले लिया a जिसका r के मान कितना है, जिसके r पर मान है ar, जिसका r पर मान ar है। ठीक है, तब संख्यांक फलन, तब संख्यांक फलन ar का संचित योग भी, ar का संचित योग भी एक अन्य या एक नया संख्यांक फलन होगा, एक नया संख्यांक फलन br होगा जो निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, जो निम्न प्रकार परिभाषित होता है, जो
निम्न प्रकार परिभाषित होता है। दैट इज बी आर बराबर समेशन आई बराबर 1 to r a i। दैट इज बी आर बराबर समेशन आई बराबर 1 to r a i। ठीक है, कोई भी संख्यात्मक फलन है उसका संचित योग आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है, इस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ए आर बराबर 1000 इंटू 1.1 की पावर आर, जहाँ पे आर का मान क्या है 1 से बड़ा या बराबर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इस संख्यात्मक फलन के लिए संचित योग क्या ज्ञात करना है, बी आर। तो बी आर क्या होगा, बी आर बराबर होगा समीशन आई बराबर 1 to r ए आर, सॉरी ए आई, यही होगा, हो गई। अब देखो इसको आप ओपन करो समीशन को ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 ए आर। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू देखो 1000 इंटू 1.1 प्लस a2 की वैल्यू 1000 इंटू 1.1 होल स्क्वायर, फिर 1000 इंटू 1.1 की होल पावर 8। ठीक है, आपको बी आर ज्ञात करना है। तो देखो सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, 1000, तो ये हो जाएगा 1000 कॉमन इंटू 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 1.1 की होल पावर 8। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्रथम आर टर्म्स का क्या नाम से गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, प्रथम आर टर्म्स की क्या है, गुणोत्तर श्रेणी। इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अंतर कितना है, गुणोत्तर सॉरी सार अनुपात 1.1 क्या है, सार अनुपात 1.1 मतलब 1 से अधिक है। तो इसका सम किस प्रकार से ज्ञात करोगे कि बी आर बराबर 1000 इंटू 1.1 की पावर आर, ठीक है, -1 अपॉन 1.1 की पावर माइनस, फिर 1.1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1.1 की पावर आर माइनस 1। ठीक है, ये नया संख्यात्मक फलन हो जाएगा। आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट